सरदार माधव सिंह कन्या उच्च विद्यालय में 10वीं पास छात्राओं को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निर्गत करने को लेकर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है। सरदार माधव सिंह कन्या उच्च विद्यालय के 10वीं पास आउट करीब 200 छात्राओं को सरकार की ओर से बुक्स और यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक छात्रा को 1460 रुपये दिए गए थे। इन पैसों का उपयोग बच्चों ने क्या किया, इसका हिसाब स्कूल प्रबंधन को सरकार को देना होता है। इसलिए उन बच्चों से या तो पैसे जमा करने या फिर पुस्तकें यूनिफॉर्म खरीद के रसीद दिखाने को कहा गया है। जिन छात्राओं ने पैसे नहीं लौटाए या रसीद जमा नहीं की, वैसे छात्राओं का सर्टिफिकेट होल्ड अप कर दिया गया है, जिससे कि विवाद उत्पन्न हो गया है। आइए जानते हैं स्कूल की प्रधानाध्यापिका क्या कहती है। इसमें 3 तरह का टर्म है। 660 रुपया 10th क्लास की बुक्स के लिए है, 600 रुपया 2 सेट यूनिफॉर्म का है और 200 रुपया कॉपी का है। ये हमने बच्चों के अकाउंट में 1 महीना पहले ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चे उसको खरीदें और रसीद यहाँ दें, बस यही है। हमें उपयोगिता देनी है, रसीद देना है, विद फोटोग्राफ्स सरकार को उपयोगिता प्रोड्यूस करना है, और कोई विवाद तो है ही नहीं। अब आप कैसे क्या इसको किस रूप में ले रहे हैं? जो बच्चे पैसा जमा नहीं करेंगे उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बच्चे का कहना नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, चूंकि ये पास कर गए 10th वाले बच्चे हैं ना, ये हमारे क्लच में कैसे रहेंगे? 1 महीना पहले हमने दे दिया कि आप रसीद लेकर आइए। हम इनको कहाँ ढूंढेंगे? एक बच्चे को 150 बच्चे यदि 10th में हमारे यहाँ हैं तो हम 150 बच्चे के घर 10th पास आउट बच्चे को हम ढूंढ सकेंगे? उधर पैसे की मांग किए जाने से छात्राओं में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और अब उनसे पैसों की मांग की जा रही है। ऊपर का जो लोग अभी कॉलेज जाएंगे, कॉलेज का पैसा कहाँ से आएगा? एडमिशन होना होगा, फिर उसमें किताब लेना है, ड्रेस लेना है, वो सब भी तो पैसा देखना पड़ेगा। सरकार से आप उम्मीद रखी थी कि हम लोग को पैसा मिलेगा, सरकार रिटर्न ले रहा है, तो कैसा लग रहा है? नहीं, जब मैम बोली हम लोग को इतना पैसा मिलेगा तो हम लोग आग रखे थे, जो इतना पैसा मिलेगा उससे किताब ड्रेस कुछ तो पैसा हम लोग हेल्प हो जाएगा। हेल्प में पैसा ही नहीं आया। कल हम चेक करने गए थे, फिर भी मैम बोली आया है भेज दी, फिर हम चेक करने गए तो उसमें नहीं आया, तो मैम बोली जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक टीसी नहीं मिलेगा। वही हम लोग 4-5 दिन से लगातार डांट है, लेकिन अभी तक हम लोग को टीसी नहीं मिला। एक तरफ से बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सरकार जो पैसा दी है वो रिटर्न ले रही है, तो बताइए बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, बेटी को कितना दुख हो रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गत 19 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अनुसचिवीय कर्मचारियों को चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर समाहरणालय संवर्ग के अनुसचिवीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। शुक्रवार को उनके धरने के 19 दिन बीत चुके हैं, पर अब तक किसी ने उनकी सुधि नहीं ली है। इधर झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने उन्हें पूर्ण समर्थन की घोषणा की है। साथ ही सरकार से उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करने की अपील की है। अनुसूचित कर्मचारी संघ का 19वां दिन हो रहा है। सारे कर्मचारी हड़ताल में हैं और ये डटे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो सके सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनका हड़ताल को समाप्त कराएं, ताकि जितने भी काम हैं सब ठप पड़े हुए हैं। समर्थन किस ओर से समर्थन दें? आज हम लोग जो है स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारी आए हुए हैं इनका समर्थन देने के लिए कि इनका जो भी समस्या है, जो भी डिमांड है वो जायज है। इनका जायज मांग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग इनके साथ हैं। मेक इन इंडिया के तहत चयनित प्रज्ञा केंद्रों पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को सोनारी सामुदायिक केंद्र से की गई। मेक इन इंडिया के तहत कुल 50 प्रज्ञा केंद्रों का चयन किया गया है। सोनारी सामुदायिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट मैनेजर स्वरिमा तिवारी प्रमुख रूप से मौजूद थी। उन्होंने महिलाओं को आगामी प्रोजेक्ट के विषय में विस्तार से बताया और कहा कि उन्हें बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। एक्चुअली आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं झारखंड सरकार की तरफ से आई हूँ और उनके जो डिजिटल इंडिया के तहत जो APSC SC ST प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कि पूरे इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस के लिए
आपने देखा होगा कि जो भी नागरिक जो किसी गांव वगैरह के नागरिक होते हैं उनको कहीं भी पहुंचने के लिए सुदूर जिले के जो होते हैं उनको शहर जाना मुश्किल हो जाता है। और आपने ये भी देखा है कि हर तरह के बीमा कराने के लिए अलग अलग कंपनीज हैं। कोई होगा जीवन बीमा पॉलिसी होगी, कोई एक्सीडेंट का होगा, सब अलग अलग तरह का है। तो हम लोगों ने इसलिए आज पहली बार शुरू किया जो पूरे राज्य भर में किया जाएगा स्थापित इंश्योरेंस का, कि आपको सिर्फ एक हमारे उसके पास जाना होगा। CSC सेंटर जो हमारे खुले प्रज्ञा केंद्र खुले हुए हैं उसमें जाना होगा। उसमें हमारा CSC रहेगा, VLE है जिसको हम लोग कहते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, वो आपको वहाँ पे इंश्योरेंस कराएगा। और आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूजी गांव से आए ग्रामीणों ने जाहिर थाने की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे की शिकायत उपायुक्त से की है। सीतगोड़ा के बाबूडी गांव से आए इन ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया द्वारा एक बड़े भूखंड पर कब्जा कर लिया गया है, जो भूमि जाहिर थान कहलाती है। उनका कहना है कि विरोध करने वालों को दबंगों द्वारा डराया धमकाया एवं बुरे परिणाम की धमकी दी जा रही है। बाबूजी से हम लोग तो गरम स्थान पूजा स्थान है। हम लोग का जितना सीमा चलता है बाप दादा पीढ़ी से चलते हुआ सीमा पूजा स्थान का, वो चीज हम लोग गिराव कर रहे हैं, अपना बाउंड्री कर रहे हैं। उसमें अगल पार्टी जो है बगल वाला लोग जिसका पैसा ज्यादा होता है तगदवार कर रहे हैं, हम लोग को सीमा नहीं देने खोज रहे हैं। कोई विषय में हम लोग आए हैं, कुछ समाधान अगर मिलेगा तो। मानगो में स्वर्णरेखा नदी में नहाने के क्रम में 11 वर्षीय बालक गहरे पानी में डूबने लगा, पर वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचा ली। शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे मानगो में स्वर्णरेखा नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने के क्रम में 11 वर्षीय बालक खुसरो देवगम गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसके चिल्लाने पर वहां मौजूद अन्य लोगों ने त्वरित प्रयास करते हुए बच्चे को डूबने से बचा लिया, मगर ज्यादा पानी पेट में चले जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर है। विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर SUCI द्वारा शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कम्युनिस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टायो कंपनी को राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण करना होगा करना होगा करना होगा। राज्य सरकार के द्वारा टायो कंपनी का अधिग्रहण करना होगा करना होगा करना होगा। मजदूरों के साथ नाइंसाफी बंद करो बंद करो बंद करो। हम लोग यहाँ पर DC ऑफिस में SUCI कम्युनिस्ट की ओर से एक प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। मूल रूप से आज जिस प्रकार से टायो कंपनी को बंद करके हजारों मजदूरों को सड़क पर लाने की तैयारी चल रही है, मूल रूप से इसके खिलाफ और साथ साथ जमशेदपुर में नागरिक सुविधाओं की जो कमी है, खासकर मानगो इलाके से कई लोग यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर साफ पीने लायक पानी पर आज उपलब्ध नहीं है। आज मानगो में निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर में नो एंट्री की जो व्यवस्था है, वो पूरे भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर दिन में ट्रकों का आवागमन होता है। यहाँ पर एक समय दिन का नो एंट्री लागू किया गया।